तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने काफ़ी केमिकल रिएक्शन देखे, जैसे दो एलिमेंट्स लिए और वो कुछ कंपाउंड बना रहे थे जैसे NH3, तो इसमें H3 ही क्यों आया, ये क्यों आया, ये चीज़ें जानने के लिए अब हम जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब जिसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर, और नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ऐसे ही व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगा तो वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म नहीं होंगे। दूसरी तरफ मेटल जो होता है वो दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही व्हेन एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जब एटम्स कंबाइन होते हैं जैसे O2 है ना, आपस ही में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहा है, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, मतलब वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दूर नहीं जाने देते। बिटवीन द एटम्स, एटम्स बोल लो या फिर आयंस बोल लो, जो उन्हें साथ में होल्ड्स देम टुगेदर, जो उन्हें साथ में बांध के रखती है। और इसी फोर्स को क्या कहते हैं, द फोर्स विच लिंक्स द एटम, जो एक फोर्स जो लिंक मतलब जोड़ के रखती है एटम्स या आयन को एक मॉलिक्यूल में, से केमिकल बॉन्ड या फिर जस्ट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, नोबल गैसेज आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज को इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है, क्योंकि केमिकली इनर्ट होती है। गैसेज हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ये ऐसी गैसेज है जिन्हें इनर्ट गैसेज कहा जाता है। क्यों, और भी ऐसी गैसेज हैं। ठीक है, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होती है, मतलब अनरिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करती किसी के भी साथ। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस के बारे में। जैसे हीलियम, देयर आर सम एलिमेंट्स इन ग्रुप 18। अभी हम पीरियोडिक टेबल देखी होगी आपने, उसमें ग्रुप 18 जो होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, विच डज नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, जो इसके ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स दिए होते हैं वो किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करते। कौन कौन से हैं वो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, अब दे आर नोन एज नोबल गैसेज। नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनरिएक्टिव होता है, किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सिंस द नोबल गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव, क्योंकि केमिकली अनरिएक्टिव है, वी मस्ट कंक्लूड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स होता है इन द एटम्स आर वेरी स्टेबल, ये खुद ही में स्टेबल होते हैं, विच डज नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हीलियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका जो KLMNOP, ये जो शेल्स दिए गए हैं, ठीक है, इसके पहले शेल में 2, तो ये क्या फॉर्म करे, ड्यूप्लेट। या तो लास्ट जो शेल है, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका लास्ट शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ड्यूप्लेट फॉर्म कर रहा है, तो ये मतलब स्टेबल है। ठीक है, लास्ट में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल होता है, इसका भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। इन सब की एक चीज़ देखिए, या तो फिर ड्यूप्लेट फॉर्म हो रहा है या तो फिर ऑक्टेट फॉर्म हो रहा है, लास्ट में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या खुद ही में स्टेबल है, तो इन्हें कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, इसलिए दो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑलवेज इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू एन एटम। जो आउटरमोस्ट शेल में 8 एटम्स होता है वो हमेशा एटम को एक स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन बट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, लेकिन जो 2 एटम्स जो होता है, अगर आउटरमोस्ट शेल में 2 एटम्स भी है तो वो भी स्टेबिलिटी देंगे, ओनली व्हेन द आउटरमोस्ट शेल इज द फर्स्ट शेल। अगर आउटरमोस्ट शेल ही हमारा फर्स्ट शेल है, मतलब अगर हमारा पहला शेल ही हमारा आखिरी शेल है, तो अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्टेबिलिटी देगा एटम को। ठीक है, और अगर बाकी फर्स्ट शेल नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी शेल है, तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, लास्ट शेल में, उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। ये ठीक है, देख, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स के एटम के, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। और मोस्ट ऑफ द इनर्ट गैसेज, जो मोस्ट ऑफ द इनर्ट गैसेज होती है, हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो इनके वैलेंस शेल में क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल कहा जाता है। तो जो आउटरमोस्ट शेल में है, इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट के शेल इज नोन एज ड्यूप्लेट। अगर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे ड्यूप्लेट कहते हैं। हीलियम ही एक ओनली ऐसा इनर्ट गैस है जिसके ड्यूप्लेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इससे स्टेबिलिटी मिलती है इन्हें। अब देखिए, वी कैन एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी ऑफ देयर एटम्स टू अचीव अ कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल, जस्ट लाइक दोस ऑफ नोबल गैसेज। अब जैसे नोबल गैसेज में आपने देखा सबके बाहर वाले जो लास्ट शेल है उसमें 8 है, तो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी बाकी जो एटम्स हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं,
वो इलेक्ट्रॉन देते क्यों हैं तो कुछ लेते क्यों हैं, इसके पीछे ये कारण है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, जैसे नोबल गैसेस स्टेबल है, या तो फिर लास्ट शेल में वो ड्यूप्लेट फॉर्म करेंगे या फिर ऑक्टेट फॉर्म करेंगे और इसी कोशिश में वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग फॉर केमिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन, अब हम केमिकली बॉन्डिंग क्यों करते हैं, ठीक है, लिंक क्यों होता है। द एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ एटम्स इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन लगे हैं इनर्ट गैस में वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट पाना चाहते हैं, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इन्हीं शब्द, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे लगाए गए, और इसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एटम्स का आपस में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, अब एक एटम कैसे अचीव करेगा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को, या फिर नोबल गैस इनर्ट अरेंजमेंट को, या तो फिर वो वन या फिर वन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। ये तीन चीज़ें ही कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा भी दे सकता है, या फिर एक से ज़्यादा या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें आयंस का मतलब जानना है, अगर हम ये सब समझना चाहते हैं, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन अब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए आयंस क्या होता है। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम, अब आपको पता है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक एटम पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है तो उसी को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, जैसे मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्ज है। एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस, अब एक आयन फॉर्म कैसे होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन का लूज या फिर गेन करते हैं, ठीक है, बाय एन एटम, सो इट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो जब किसी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ज़्यादा प्रोटॉन्स है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, अब आयंस भी दो टाइप्स होते हैं, कैटायन, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जैसे कि ये, इसे हम कैटायन कहते हैं, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम हो गया। अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ये बनता कैसे है, जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये देखिए सोडियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, सोडियम प्लस, एक कैटायन बन गया। वैसे एक एनायन कैसे फॉर्म होगा, बाय द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। अ कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होंगे, कैटायन में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नॉर्मल एटम से, ठीक है। अ कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इसका मतलब प्रोटॉन्स है, ठीक है। एक नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन कहते हैं। एक एनायन कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, देखिए ऐड हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड आयन बन गया। एक एनायन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है नॉर्मल आइटम से, और इसका ये भी मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन में, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस या फिर कैटायंस कैसे फॉर्म होता है। इफ एन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट के पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन है, देन इट लूजेज दीज इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव कर ले, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और फॉर्म कर ले पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या फिर कैटायन, ठीक है। इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड। अब क्या होता है ना, अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन है तभी आप जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लास्ट शेल में 7 6 या 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप ये बोलेंगे एक दो या तीन ही क्यों, अगर 7 6 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो तब आप लूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना, एनर्जी कंसिडरेशंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब आप जो है थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो दे सकते हैं, अब आप अचानक इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते ना, सीधा 7 6 या फिर 5 इलेक्ट्रॉन देना, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, ठीक है, इसमें लेस एनर्जी होती है। एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से, एनर्जी को ध्यान में रखते हुए कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये हम देते नहीं, इसमें हम लेते हैं। अगर हमारे 7 6 या 5 इलेक्ट्रॉन हुए बाहर वाले शेल में, तो दो एक इलेक्ट्रॉन लेना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो लेना है, तीन लेना आसान हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मेटल्स जो होता है उनमें क्या होता है, मेटल्स के यूजुअली लास्ट जो शेल है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दो या तीन, इसलिए मेटल्स क्या करता है, जनरली लूज करते हैं, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए, अगर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल, वो तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसमें +1 चार्ज आ जाएगा। अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो दो एटम लूज करेगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही इसके तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो ये तीन लूज करके उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इक्वल होता है दोनों, ठीक है। तो 281 सबसे पहले में आता है 2, फिर सेकंड वाले में आ गए 8, थर्ड वाले में आ गए 1, और नियॉन में क्या होता है 28, ठीक है। 10 होता है एटॉमिक नंबर।
सोडियम के पास क्या है, सोडियम एक मेटल है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एक को लूज करके क्या कर देगा, अपना ऑक्टेट फॉर्म कर देगा, ठीक है, और इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। सो इफ अ सोडियम एटम डोनेट करेगा एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो इनर्ट गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, वो अचीव कर लेगा, ठीक है। और नियॉन ने ऑलरेडी अचीव करी हुई है, ये देखिए, ये क्या है, एक नोबल गैस है। अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन Na पॉजिटिव कैसे बनता है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। एटॉमिक नंबर 11 है, सो वन एटम्स कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी की, 2 8 1, तो KLM 3 शेल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कि हमने बोला ना अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हुए लास्ट शेल में तो लूज करेगा, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। जैसे Na पॉजिटिव हो गया, जैसे नियॉन की देख सकते हैं, अब 2 8 कर ली ना इसने अचीव, बस ये कहना चाहते हैं। Since the number of protons and electron in a sodium atom is equal, therefore ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसलिए इसमें कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे बनाते हैं इसे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये -1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसमें बस 2 शेल बचे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये पॉजिटिव इसका 19 होता है, तो 2 8 8 1, 8 ही हम मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है, एक शेल में। 8 8 16 18 19, तो आप ये एक लूज कर देंगे ताकि आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, ठीक है। इसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसे लूज कर देगा, ठीक है। तो फिर ये 288, ये देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई, खत्म। द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम आयन पॉजिटिव इज ऑल्सो सिमिलर टू सोडियम आयन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो कितने तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ वो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, 3 हो गए, ठीक है। तो ये पहले वाले में 2 होंगे, दूसरे वाले में 1 होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा, ड्यूप्लेट फॉर्म कर देगा लिथियम, ठीक है। तो इसमें बस K शेल होगा, ये देखिए। एक पॉइंट रिमेंबर करिए, लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, देख 2 8 है ना। तो मैग्नीशियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, सो अगर एक मैग्नीशियम एटम अपने 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है इनर्ट गैस नियॉन की, वो अचीव कर लेगा और स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 282 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब इसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन है, 12 ही प्रोटॉन है, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तब ये इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स इसमें ज़्यादा है। वैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 2882, वापस ये भी 2 लूज कर देगा, इसमें भी 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसे नियॉन का, अब इसे नोबल गैस नियॉन ही नहीं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। अब इसके लास्ट शेल में तो 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा और इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, देखिए दिखा रखा है, 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 हो गई, तो ये अपने -3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नोबल गैस की इसने अचीव कर लिया, ठीक है। अब इसने अचीव कर लिया तो ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ओनली द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, तो आपने ये देखा केवल जो बाहर वाले आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन अगर एक मेटल जो है एक नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, सबसे आउटरमोस्ट शेल से ही जा रहे हैं, और अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन से शेल में लेगा, आउटरमोस्ट शेल में ही लेगा, बस। क्योंकि ऑक्टेट अगर एक नॉन मेटल में 5 इलेक्ट्रॉन है मान लो, उसने 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से ले लिए, तो आउटरमोस्ट शेल ही में तो रखेगा उन्हें, ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर ले आउटरमोस्ट शेल का, इसलिए आउटरमोस्ट शेल ही है जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक एटम में हम उसे डॉट से दिखाते हैं, अभी हमने देखा ना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो हम एक डॉट लगा लेंगे, ये जो हमने देखा ही है, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम 2 डॉट लगा लेंगे, देखिए एक डॉट लगा लिया। एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 डॉट लगा लिए, इसके 2 हैं तो 2 डॉट लगा लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आयन फॉर्म हुआ, ये आप डॉट से भी दिखा सकते हैं पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ पे 2 डॉट बना दे 1 डॉट बना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको रिप्रेजेंट करना है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन और एनायंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।